में ला करके उस हिरणी के बच्चे की बड़ी भक्ति करने लगे। माने ये स्थिति हो गई जहां 100 माला करते थे, अब केवल 10 माला रह गई, भक्ति भूल गए। 100 माला के स्थान पर 10 माला। अब नारद जी को बड़ी चिंता हुई। नारद जी बोले ये तो बड़ा गड़बड़ है, एक राजा अगर इस प्रकार से करेगा तो क्या होगा। नारद जी आए, नारद जी ने कहा, लेकिन उनको समझ में नहीं आई। तो विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा ये कैसे। बोले भैया ये सब प्रारब्ध का फल है, ये पहले ही लिखा जा चुका है कि ये मोह में फंसेंगे, और ये हिरण के मोह में फंस गए। प्रभु की भक्ति कम हो गई, 100 माला के स्थान पर 10 माला करते हैं। परिणाम ये हुआ कि एक दिन हिरण अपने हिरण साथियों के साथ चला गया। अब वो इंतजार कर रहे हैं लौट के आ जाए, अब तक लौट के नहीं आया, अब तक लौट के नहीं आया। चिंता में डूब गए, पता नहीं उसने खाना खाया होगा कि नहीं, ये किया होगा कि नहीं, वो किया होगा कि नहीं। भी होता है ना, जब कोई बच्चा घर से चला जाता है या अपना प्रेमी घर से चला जाए तो चिंता हो जाती है कि भाई वो हमारे परिवार का सदस्य है, हमारा प्रिय है, पता नहीं किस स्थिति में होगा। माता पिताओं की भी वही स्थिति है, भले पुत्र आके जूते लगाते हैं, कई माँ बाप जूते खा रहे हैं, लेकिन मोह लपेट रखा है। इतना है पुत्र के प्रति मोह के वो बिटिया को भी नहीं पूछते। पुत्र मरे सब कुछ हो गया। और मैंने आपको बताया भी था 2 दिन पहले कि पुत्र क्या करता है, केवल अंत्येष्टि के समय आपकी खोपड़ी फोड़ता है और उसमें 1 लोटा घी डाल देता है। इसके लिए आप पुत्र के प्रति इतना मोह करते हो, छोड़ो। लेकिन भरत से नहीं छूटा, और बढ़ते समय जहां नारायण का नाम मुंह पे आना चाहिए, हिरण का नाम मुंह पे आया। मृग मृग कह के उन्होंने अपने प्राण त्याग। अब जब प्राण त्याग दिए तो उनका पुनर्जन्म हुआ। अब चूंकि भक्ति तो उन्होंने की थी, अब जब पुनर्जन्म हुआ तो एक अंगिर ब्राह्मण है, उस अंगिरा ब्राह्मण के यहाँ इनका जन्म हुआ और इनका नाम पड़ा जड़ भरत। भरत से अब इनका नाम हो गया जड़ भरत। लेकिन पुराने जन्म की सब यादें थी उनको। माने हिरण हुए, हिरण से फिर जड़ भरत हुए, तो हिरण वाली योनि में उनको सब याद था और जड़ भरत वाली योनि में भी उनको सब याद था, क्योंकि उन्होंने नारायण की भक्ति की थी। अब ये अलग बात है कि मोह में आकर के उन्होंने अपने भक्ति कम कर दी थी, लेकिन उस भक्ति का प्रताप था कि उनको अपनी पुरानी स्मृतियां सब। जड़ भरत ने कहा कि अगर इस जन्म में हमने प्रभु को नहीं पा पाया तो आगे के जन्म का क्या भरोसा। उनके पिताजी ब्राह्मण थे, ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था। पिताजी ये चाहते ये पुरोहित का काम करे, कथा बाँचे, कथा बाँच के पैसा लाए, यज्ञ करवाए, हवन करवाए, पूजन करवाए। अब जड़ भरत बड़े परेशान, क्योंकि बड़ा पुत्र था। उन्होंने कहा भाई अगर मैं इस माया मोह में फंस गया तो फिर प्रभु की भक्ति मुझे मोक्ष नहीं मिलने वाला। तो वो बहाना बना दिया उन्होंने, हमें कुछ नहीं आता, हमें ये श्लोक याद ही नहीं हो रहा। अब पिताजी परेशान, ऐसा कैसा पुत्र पैदा हुआ है जड़ भरत के रूप में, कि जो कहते हैं छोटा सा सामान्य सा श्लोक ही याद नहीं कर पाता है। वो समझ गए कि इसका पुरोहिती का काम करने में कोई रुचि नहीं है। अब मैंने दूसरे पुत्रों से कहा, बोले भाई तुम इस काम को करो। अब जड़ पुरोहित निठल्ले। अब घर में जब कोई आदमी निठल्ला होता है तो जब तक भाई भाई हैं तब तक चलता है, लेकिन जब भाभियां आ जाती हैं तो उनको नहीं सुहाता। कहा तुम्हारा भाई निठल्ला होके खा रहा है, रोज 50 रोटी हम खिलाते हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा। उससे कहो कुछ काम किया करे। भाई परेशान, क्योंकि अब देवी जी की बात नहीं मानेगा तो बड़ी दिक्कत, क्या किया जाए। ठीक है देवी जो आप कह रही हो। उन्होंने जड़ भरत से कहा, बोले भाई ऐसा है आप खेतों पे जाया करो, खेतों पे जाके काम करो, लो ये फावड़ा ले जाओ। जड़ भरत के हाथ में फावड़ा पकड़ा दिया और वो खेतों में खुदाई करना शुरू कर दी। इतनी खुदाई की कि वो समुद्र का रूप ले लिया खेत ने। अब उसमें कोई फसल फसल होने का काम नहीं, और जो फसल पैदा हो वो सब चिड़ियों को बुला बुला के कहें आजा चिड़िया, आजा चिड़िया, चुग जा। माने एक तो खेत को समुद्र बना दिया, दूसरा पशु पक्षियों को, जानवरों को बुला करके सब
अनाज जो है वो खिलवा दिया। अब भाई लोग परेशान हो गए, बोले भाई क्या करें इस आदमी का, ये तो सुधरने वाला नहीं है। बोले अच्छा तुम आओ, तुम घर से भाग जाओ, तुम्हें अब निठल्ले हो, तुमको कोई खिलाएगा पिलाएगा नहीं। बोले ठीक है भैया। वो वहां से एक जंगल में जाके बैठ गए। अब जंगल में जो है चोर डकैत घूम रहे थे। उन चोर डकैतों को बलि देने के लिए, देवी की बलि देने के लिए एक हिष्ट पुष्ट आदमी की आवश्यकता थी। तो ये अपने खा पी के निठल्ले तो थे ही, हिष्ट पुष्ट थे। चोरों ने डकैतों ने कहा ये ठीक है, ये आदमी बढ़िया है, और उन्होंने जड़ भरत को पकड़ लिया। बोले चल तेरी बलि देंगे। जड़ भरत चल दिए देवी के सामने। जड़ भरत को बढ़िया अच्छे कपड़े पहना के, सुगंधित इत्र लगा के, और देवी के सामने बोले ले माता तेरी बलि के लिए मैं एक ले आया। सभी भक्तों से निवेदन है कि शांति का परिचय दें। अब जो बलि की बात आई तो दुर्गा देवी जो है बाहर आ गई। अरे बोले ये मेरा पुराना भक्त है, तुम्हें शर्म नहीं आती है? हमारे भक्त की बलि देने आए हो? साले तुम चोर डकैत हो। और उन्होंने उन चोर डकैतों को फरसे से काम तमाम कर दिया उनका, और जड़ भरत की मुक्ति। जड़ भरत ने प्रणाम किया देवी को, काली माता को, कोई माता प्रणाम, और चल दिया। जाके फिर बैठ गए ये गणमात में। वहां बैठे थे तो एक राजा थे, सिंधु जिले के एक राजा थे रहुगण। उनकी पालकी वहां से चली आ रही। अब पालकी कौन ढोता है? कहार धोते हैं। उनमें से एक कहार की तबीयत खराब हो गई। उन्होंने कहा प्रभु अब पालकी कैसे चलेगी? पालकी में राजा बैठे। बोले क्यों? बोले कहार की तबीयत खराब हो गई है और 3 लोगों से तो पालकी उठेगी नहीं। बोले देखो मेरा राज है, मेरे राज में जो भी अच्छा आदमी आपको देखे उसको पकड़ लो। जड़ भरत बैठे हुए थे, पकड़ लाए। बोले चल राजा की पालकी। जड़ भरत चुपचाप आए, पालकी में लग गए। अब वो तो धार्मिक व्यक्ति था, जैसे ही वो जमीन में देखता था चींटी आ गई, सोई वो पालकी को दाएं बाएं कर देता। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा, देखा उसमें फलाना जानवर आ गया, फिर पालकी ढीली हो गई। अब बार बार पालकी हिले डोले। राजा को गुस्सा आ गया। बोले ये नया कहार कैसा आया है भाई, इसको पालकी धोना नहीं आता, अच्छा हिष्ट पुष्ट है। अब जड़ भरत को गुस्सा आ गया। बोले अब भी अगर मैंने उत्तर नहीं दिया तो मेरा जन्म बेकार है। बोले राजा रहुगण आप हमको क्या सजा दोगे? आप मुझसे कह रहे हो मोटा तगड़ा आदमी हूं। अरे मोटा तगड़ा तो मेरा शरीर है, मैं शरीर थोड़ी हूं, मैं तो आत्मा हूं। अब राजा रहुगण की आंखें खुली, क्योंकि राजा रहुगण जो है कपिल मुनि से मिलने जा रहे थे कि कपिल मुनि के पास जाएंगे, कुछ ज्ञान प्राप्त करेंगे। जैसे ही बोले ये कह रहा आत्मा, पहली बार कोई ऐसा आदमी मिला है वो भी कहार के रूप में है, और कह रहा है कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर थोड़ी हूं, दे दो आपको जो सजा देना है। अगर मैं मोटा ताजा हूं तो मेरा शरीर मोटा ताजा है, आत्मा थोड़ी मोटी ताजी होती है। रहुगण ने फिर और प्रश्न किए। उसने और प्रश्नों का भी इसी प्रकार से आध्यात्मिक विधि से जवाब दिए। तो रहुगण को यह बात समझ में आ गई कि मामला, बोले प्रभु अरे आप तो जनेऊ भी धारण किए हो, माने आप ब्राह्मण हो। अरे बोले मैं देवताओं से नहीं डरता, लेकिन ब्राह्मणों से बहुत डरता हूं, क्योंकि ब्रह्म पाप में नहीं ले सकता, ब्राह्मण बहुत जल्दी साफ दे देते हैं। हमें आप क्षमा करें, हम आपको पहचान नहीं पाए। कि कपिल मुनि स्वयं तो नहीं आ गए अवतार लेके, और आप इस रूप में आकर के हमको जो है शिक्षा दे रहे हो। उन्होंने प्रणाम किया। रहुगण ने कहा आपको मुक्त किया जाता है, और हमें जो ज्ञान चाहिए था वो हमें अब कपिल मुनि के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, हमें आपसे ज्ञान प्राप्त हो गया है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। किसने बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है, किसने बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा।